Hello, learning for you, and today we are starting with the topic लेंस चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस चैप्टर में जो रे डायग्राम्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल्स भी, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से करनी है और हम बहुत प्रिसाइसली उसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कुछ बेसिक्स की हम करेंगे जो आप लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए थे, राइट। वो बेसिक्स करने के बाद फिर हम चैप्टर पे जंप करेंगे, राइट। देखो बेसिक्स यहाँ पे मैं 9th स्टैंडर्ड की उसकी बात करूंगा जो हमने किया था, जो कि हमने स्पेरिकल मिरर किया होता, राइट। अब देखो स्पेरिकल मिरर ऑलरेडी आप लोग 9th में बहुत अच्छे से पढ़े थे, राइट। मैंने उसके वीडियो भी बनाए थे, बहुत बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर हमने आपके वीडियो देखे हैं वो वाले, दैट्स गुड। सो देखो स्पेरिकल मिरर क्या होता है ना बच्चों, हमारे पास देखो एक अगर बहुत लोग कंफ्यूजन है स्फीयर में और सर्कल में, तो ये ऐसा नहीं है कि इसको अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो ये सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है। स्फीयर मतलब क्या होता है, देखो सर्कल मतलब अगर मैंने आपको एग्जांपल देना है, सपोज मेरे पास कोई एक लेट्स से बैंगल है, ठीक है। तो एक बैंगल जो होता है वो खाली क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कुलर शेप होता है। या फिर जो लेडीज लोग हाथ में चूड़ियां पहनती है, तो वो क्या होता है, वो खाली एक तरीके से सर्कुलर शेप है वो, राइट। बट जब हम स्पीयर की बात करते हैं, तो अगर मैंने स्पीयर का एग्जांपल ले लिया, लेट्स से लेमन, ओके, या फिर कोई बॉल, राइट, जिसे हम खेलते हैं, या तो वो जो बॉल है या फिर जो लेमन है, तो उनका जो स्पीयर है, जो उनका जो शेप है वो स्पेरिकल शेप है। अर्थ की बात करें तो इवन अर्थ का भी शेप जो है स्पेरिकल शेप है, राइट। तो ऐसे शेप्स को हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्पीयर लिया है और स्पीयर का हमने क्या किया, एक आधा पार्ट लिया है, एक आर्क लिया, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। और उसके बैक साइड को जब हम कोटिंग कर देते हैं, उसके बैक साइड को हम कोटिंग कर देंगे, तो उसका जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस जो है वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। अब एक चीज आप यहाँ पे देख लो बच्चों कि मैं यहाँ पे ना रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, बट हम लेंसेज में रिफ्लेक्शन को नहीं पढ़ेंगे, राइट। बिकॉज आप लोगों ने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन कर दूं, आप जाके देख लो, राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ना बच्चों, वो चैप्टर, सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, उसमें हम पढ़े थे कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो वहां पे दूसरा मीडियम हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा। मतलब अगर लाइट एयर से आ रहा है तो वो इस ग्लास पे ट्रेवल होकर फिर से एयर में ही जाएगा। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और बैक सरफेस जो कोटेड है, तो इस टाइप के मिरर को बच्चों हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, या फिर और प्रिसाइसली बोलना है तो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, ठीक है। और ये जो होता है बच्चों, ये जो है, इसमें देखो इसका बैक सरफेस, राइट, जो इसका बैक सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड है और जो इनर सरफेस है वो कोटेड है, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा है, ये बैक वाला, और इनर वाला क्या है, कोटेड है। मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा ये बैक साइड में होगा, इस साइड में नहीं होगा, ठीक है। देखो इस टाइप के मिरर्स हमें कहाँ देखने मिलते हैं, जैसे अगर कोई पार्किंग लॉट है, अगर आप जाते होगे कहीं पार्किंग लॉट में, तो एक ऑरेंज कलर का लगा होता है, उसका मिरर जैसे अगर सपोज ऐसे दो रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता यहाँ पर है, तो सपोज यहाँ से अगर एक व्हीकल आ रही है और यहाँ से भी व्हीकल आ रही है, तो इन्हें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे वो मिरर लगा होता है, ठीक है। तो वो मिरर में कैसा होता है, यहाँ का भी दिखाई देगा, यहाँ का भी दिखाई देगा। तो इस जगह पे जो है, इस जगह पे हम इस टाइप के मिरर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बता दूं कुछ चीजें जो बेसिक इनमें आपको पता होनी चाहिए, वो है कि इनका जो डिजाइन है वो किस तरीके से है। तो देखो यहाँ पे बच्चों ना एक सेंटर होता है, सेंटर मतलब जिससे ये हमारा स्फीयर बना हुआ है, ठीक है। तो उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। मैं नाम बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। और ये जो एक लाइन पास हुई है, ठीक है, ये जो एक लाइन पास हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अच्छा, और ये स्फीयर का एक सेंटर है, इसको हम यहाँ पे पोल बोलेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो एक लाइन जाती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ओके। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे फोकस, उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। मान लो अगर P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है, अगर वो 6 सेंटीमीटर है, तो F कहां पे आएगा बच्चों, F आएगा हमारा 3 सेंटीमीटर पे। कहां पे आएगा, 3 सेंटीमीटर पे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पे C से लेके P तक का जो डिस्टेंस है ना, राइट, C से लेके P तक का जो डिस्टेंस है उसको हम R एज्यूम करते हैं। वो क्या है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि देखो ना, सेंटर से लेके P तक का जो डिस्टेंस बनता है वो हमारा रेडियस बन जाता है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी मेरा रेडियस है,
और सी से लेके यहां तक की बात करूं तो वो भी मेरा रेडियस है। तो रेडियस क्या होगा बच्चों, रेडियस इज सॉरी सी टू पी इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस होगा, राइट, यहां से यहां तक का, उसको हम स्मॉल एफ से डिफाइन करेंगे। देखो ये कैपिटल एफ होता है, ये जो होता है ये कैपिटल एफ होता है फोकस, और स्मॉल एफ होता है फोकल लेंथ। ये क्या होता है, फोकल लेंथ। देखो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें फिर से रिपीट होने वाली है लेंसेज में, थोड़े अलग वे में, ठीक है, इसलिए आपको ये याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। तो यहाँ पे स्मॉल एफ इज माई फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। सो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस होगा दैट इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं दैट माय स्मॉल एफ क्या है बच्चों, फोकल लेंथ, तो माय स्मॉल एफ इज r/2 बराबर, यस, r क्या है मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दूं मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ, दैट्स इट एंड दैट्स सिंपल या। तो ये सारी चीजें मेरी कहां पे लाई हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, हम उसे ऐसे एज्यूम करते हैं। व्हाई वी आर एज्यूमिंग प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत सारे रेज ड्रॉ करेंगे, इंसिडेंट रे प्लॉट करेंगे, तो हमें देखना है कि वो इंसिडेंट रेज जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, या उसके कुछ एंगल में फॉलो हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमें देखनी जरूरी होती है, ठीक है। तो अब हमने जो है ये इसका सिंपल पिक्चर देख लिया। अब कुछ बात करते हैं रे डायग्राम्स की। अब देखो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, ठीक है, रूल्स ये पढ़े थे, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अगर ये मेरा इंसिडेंट रे है और वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस था, तो हमें पता था कि रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस, है ना, रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। तो ये हमारा इंसिडेंट रे बन जाता है और ये बन जाता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और अगर हमने कहा था, अगर इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर मेरा इंसिडेंट रे फोकस से पास होता है, मतलब अगर इसी लाइन को मैंने उल्टा भेज दिया, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होता है तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, and if my incident ray passes through center of curvature, so it traces the same path without any deviation. Okay? तो ये कुछ 3 रूल्स थे और इसी रूल को फिर से दोहराए जाएंगे हमारे लेंसेज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, राइट। रूल्स फॉर रे डायग्राम इन लेंसेज, वो भी हम करेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों, और आज ही की वीडियो में करेंगे या। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ गया हो। सिमिलरली कॉनकेव मिरर में आएंगे तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें होती है। देखो इसका सेंटर इस तरफ होगा क्योंकि हमारा सर्कल ऐसे बनेगा, इसका सर्कल ऐसे बना था तो सेंटर इस तरफ था। अच्छा अभी एक चीज आपको मैं यहाँ पे और बता दूं कि यहाँ पे जो हम फोकल लेंथ लेते हैं बच्चों, तो फोकल लेंथ हम जो यहाँ पे लेते हैं, तो कॉनकेव मिरर के लिए हमारा फोकल लेंथ जो है ना बच्चों वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने साइन कन्वेंशन 9th स्टैंडर्ड में किया होगा तो याद होगा कि द डिस्टेंस टू द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के रीजन में आता है। जैसे अगर मैंने इसे लेट से एक्सिस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेट से मैंने इसे एक्सिस में डिवाइड कर दिया, तो देखो ये एक एक्सिस बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव वाई और यहाँ पे पॉजिटिव वाई। अब आप देखोगे तो इसका C जो है ये पॉजिटिव एक्सिस के रीजन में है, तो मतलब यहाँ पे मैं साफ साफ बोलूंगा कि ये मेरा कौन सा मिरर है बच्चों, ये कॉनकेव था, ये कौन सा है, यस दिस इज कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका जो फोकल लेंथ होगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, यस पॉजिटिव, और इसका क्या था, नेगेटिव था। क्यों नेगेटिव था, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ रहा था, राइट। यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो आपको यहाँ पे भी एक्सिस मिल जाएंगी। तो ये कुछ थे इनके टर्म्स और इनके कुछ साइन कन्वेंशन। और एक चीज आप हमेशा याद रखो कि जब भी हम रे डायग्राम्स करते हैं तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखना है तो मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे रखूंगा, यहाँ भी मुझे ऑब्जेक्ट रखना है तो मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा, राइट साइड में कभी नहीं रखूंगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हम फिर से करने वाले इनमें, तो आपको आई होप ये बेसिक समझ गया होगा जो भी अपने स्टैंड में किए थे, ठीक है। इसके बाद बात है हमारे टॉपिक पे जो हमारा लेंसेज है। तो देखो लेंसेज में अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि लेंसेज जो है, अच्छा आपके बुक में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो मैं उनको आंसर करने की कोशिश करता हूं या। तो देखो सबसे पहले बोला है कैन यू रिकॉल, ऑब्वियसली हमने बहुत सारी चीजें रिकॉल कर ली है, यही सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे। इन लोगों ने बोला है इंडिकेट द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर इन द फिगर। तो एक फिगर दिया हुआ है आपको बुक में, इसी तरीके से फिगर दिया हुआ है, उसमें कुछ फॉलोइंग टर्म्स बता दो, ठीक है। जैसे पोल कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड माय प्रिंसिपल फोकस। ये जो पॉइंट है ना एफ, इसी को हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं या। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है
हाउ आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर कंस्ट्रक्टेड, तो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। सो इस तरीके से हमारे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर जो है बनते हैं। या अब आते हैं लेंसेज पे। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि लेंसेज जो है हम हमारे डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ उस कैमरे में भी लेंस लगा हुआ है। यस, तो लेंस का काम होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। यस, ये चीजें भी हम करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों। आपके इस 10th स्टैंडर्ड में इन लोगों ने जो है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप कैसे यूज होते हैं वो भी सिखाए हैं, राइट। तो वो आपको एंड में इस चैप्टर के पता चलेंगे, और कैसे हम लेंस फोकल लेंथ चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द लेंस, राइट। तो वो भी हम समझने वाले। बट इसके पहले हमें समझना है कि भाई लेंस क्या है, वो बिहेव कैसे करता है, उसकी कोई फॉर्मुलेस क्या है, राइट, और उसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं और किस टाइप के लेंसेज है हमारे पास। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे टाइप्स दिखाए हुए हैं, बट आपको इस साल मतलब 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 ही लेंस को यूज करना है। एक है बाई कॉन्वेक्स और एक है बाई कॉन्केव। बाकी सारे लेंस आपको अभी यूज नहीं करने, वो हायर स्टैंडर्ड में यूज होंगे। उनके थियरीज, न्यूमेरिकल फॉर्मुलेस भी सब हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे। बट अभी के लिए आपको जो क्या करना है, बाई कॉन्केव और बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव, यही 2 लेंस को जो है बच्चों यूज करना है, और इसी से हम पूरा चैप्टर भी जो है खत्म करेंगे। या तो मैं अभी जैसे हमने कहा कि हमारे जो डेली लाइफ रूटीन है उसमें हम लेंसेज यूज करते हैं। तो देखो, कुछ लोग स्पेक्टेकल्स पहनते हैं तो वहां पे लेंस लगा होता है। या अगर हम बात करें टॉर्च की, तो टॉर्च के जो सामने एक ग्लास लगा होता है ना, उसमें भी देखो कभी कभी ना अलग अलग टाइप के टॉर्चेस आते हैं। किसी का लाइट स्प्रेड होता है, किसी का एक पॉइंट पे जाके गिरता है। तो वो एक अलग अलग टाइप के लेंसेज होते हैं जिनकी वजह से ये हमें चीजें देखने मिलती है, राइट। तो यहाँ पे हम उन्हीं को अंडरस्टैंड करेंगे कि लेंस क्या है, कैसे बिहेव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। या तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले बच्चों टाइप्स ऑफ लेंसेज की, इन्हें हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो, पहले सबसे हमारा जो टाइप है वो है बाई कॉन्वेक्स। क्या है बच्चों? बाई कॉन्वेक्स। अब देखो बाई कॉन्वेक्स कैसे बना, आप देख रहे हो यहाँ पे एक कर्व ऐसे गया है, दूसरा कर्व ऐसे आया है। ठीक है, 2 कर्व है और इसे हमने क्या कहा है, बाई कॉन्वेक्स। आपको स्ट्रक्चर देख के नाम याद रखना है। ठीक है, बाई क्यों बोला है, क्योंकि दोनों जगह कर्व है। ठीक है, और कॉन्वेक्स बोला है क्योंकि इसको हमने नाम दिया है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो दिस इज माय बाई कॉन्वेक्स। एक्चुअली उसके पीछे बहुत सारी थियरी, रीजंस है, मैं भी वो आपको नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो इतना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स। अब देखो प्लेनो कॉन्वेक्स कैसे हो गया। देखो, आप कभी भी नाम दोगे ना बच्चों, कोई भी लेंस को नाम दोगे ना, तो राइट साइड से नाम दोगे। अब राइट साइड में आप देखोगे तो इसका एक साइड प्लेन है और एक साइड जो है कर्व है। पर ये जो कर्व है बच्चों किसके साथ मैच हो रहा है, इसके साथ मैच हो रहा है, इसके इस वाले कर्व के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स के इस वाले कर्व से मैच हो रहा है ये वाला कर्व, है ना। 2 सरफेस, अब हमेशा ध्यान में रखना कि हमारे जो लेंस सिस्टम होंगे ना, इनमें 2 सरफेस होंगे। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इनको हम 2 सरफेस हमेशा नाम देंगे। ये मेरा फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो मैंने मेरे हिसाब से मैंने लेफ्ट वाले को फर्स्ट दिया, राइट वाले को सेकंड दिया है। बट आप जब नेमिंग करोगे तो सेकंड वाला जो सरफेस है पहले उसको लोगे। तो यहाँ पे देखो मेरा सेकंड सरफेस क्या है बच्चों, प्लेन है, तो इसलिए हमने नाम दिया प्लेनो। और फर्स्ट वाला क्या है, कॉन्वेक्स, तो ये बन गया हमारा इस वाले की तरह, तो दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। ये है पॉजिटिव मिनिस्कस। देखो पॉजिटिव मिनिस्कस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो कर्व है ना ऐसे बन रहा है, मेरा हाथ देखो ऐसे बन रहा है, तो इसका जो फोकस होगा उस तरफ होगा, मतलब इस तरीके से फोकस इस तरफ आएगा, तो ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव। देयरफॉर वी कॉल दिस एज पॉजिटिव मेनिस्कस। सिमिलरली अगर ऐसे हुआ तो फोकस इस तरफ होगा, वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव मेनिस्कस। इसके बाद बच्चों एक दिया है ये दिस इज बाई कॉन्केव, राइट। अब इसका आप देखोगे तो देखो यहाँ पे अंदर की तरफ ये जा रहा है, तो अगर इन दोनों में आप डिफरेंस देखोगे ना, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव में, इसका जो सेंटर है वो थिक है और इसका जो सेंटर है वो थिन है ना। इसका सेंटर जो है वो थोड़ा सा मोटा है और इसका सेंटर जो थोड़ा सा पतला है। ठीक है, तो अगर ऐसे मिरर देखने मिलते हैं जिनका सेंटर मोटा हो और एजेस पतले हो तो वो हो जाएगा बाई कॉन्वेक्स, और जिनका सेंटर पतला हो और एजेस मोटे हो तो वो हो जाएगा बाई कॉन्केव। या आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आया हमारा प्लेनो कॉन्केव। तो देखो राइट साइड वाला टर्म प्लेन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कॉन्केव है ना, ये इसकी तरह दिख रहा है, इस वाली सरफेस की तरह। So therefore this is called as plano concave. Yeah. So this is what all the types of like lenses we have. अब इनके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो देखो इनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैंने सपोज एक स्फीयर लिया, राइट, ऐसे, और मैंने एक दूसरा स्फीयर लिया ऐसे, तो अब आप इन दोनों स्फीयर्स में देखोगे
तो देखो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, सी दिस वाला स्ट्रक्चर। सो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी मच सिमिलर टू माय बाइकॉन्वेक्स, है ना, ये बहुत सारा सिमिलर है बाइकॉन्वेक्स से। तो इस तरीके से बाइकॉन्वेक्स बनता है। तो अगर आप देखोगे तो जो पहला सरफेस है बच्चों, ये जो देखो मेरे पास दो सरफेस है ना, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट सरफेस जो है इसका जो फोकस होगा वो इस तरफ होगा, राइट, क्योंकि इसका सेंटर इस तरफ होगा राइट साइड में। और जो सेकेंड सरफेस है बच्चों, सेकेंड सरफेस का जो सेंटर होगा वो लेफ्ट साइड में होगा मेरी तरफ, ठीक है, उसका सेंटर जो होगा लेफ्ट साइड में होगा। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट वाला सरफेस है इसका फोकस पॉजिटिव होगा, सेकेंड वाले का फोकस नेगेटिव होगा, ठीक है, फोकस जैसा हमने यहाँ पे बात किया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया हमारा बाइकॉन्वेक्स। सिमिलरली बाइकॉनकेव भी बनेगा, बाइकॉनकेव कुछ ऐसे बन जाएंगे। मैं एक छोटा सा बना के दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स से हम इसी को एक नहीं तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। एक ऐसा ले लिया मैंने और एक मैंने जो है ऐसे ले लिया। अब इसमें आप देखोगे तो देखो मुझे कुछ ऐसे दिखने मिलता है, राइट। सो यू कैन सी हियर, यस स्टूडेंट। सो देखो ये हमें जो मिल रहा है बच्चों, ये हमें क्या मिल रहा है, दिस आई एम गेटिंग बाइकॉनकेव, या ये हमें क्या मिल रहा है, बाइकॉनकेव। तो देखो फर्स्ट सरफेस जो है इसका सेंटर इस तरफ है, सेकेंड सरफेस का सेंटर इस तरफ है, राइट। फर्स्ट का सेंटर इस तरफ है, सेकेंड का सेंटर उस तरफ है। तो यहाँ पे जो है इसका फोकस यहाँ हो जाएगा, इसका फोकस यहाँ हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दो दो कर्व मिल रहे हैं हमें, तो हम यहाँ पे सेंटर सॉरी इनका फोकस कैसे पता करेंगे। जैसे इसका फोकस तो इस तरफ था तो मैंने बोल दिया नेगेटिव, इसका फोकस इस तरफ है, मैंने बोल दिया इसका फोकस है पॉजिटिव, या फोकल लेंथ है पॉजिटिव। बट यहाँ पे सर हम फोकल लेंथ को कैसे पता करेंगे, यस। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, वीडियो तक बने रहिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल द बेसिक्स ऑफ योर चैप्टर लेंसेज। अब आते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस वगैरह, वैसे इनमें भी हम करने वाले हैं। और मैंने जैसे आपको बताया अभी दो ही लेंस को हम स्टडी करेंगे, बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉनकेव, बाकी को हमें अभी स्टडी नहीं करना है, यस। तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी मूव फॉरवर्ड। सो वेल बच्चों, अब आगे का सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ना जो है टर्म्स रिलेटेड जो हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, सॉरी अभी देखो ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो हमारे लेंसेज हैं इनके कुछ टर्म्स है, जैसा हमने हमारे स्फेरिकल मिरर में देखा था। तो देखते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे कहाँ और कैसे आने वाली है, राइट। अब देखो ये हमारा जो है दिस इज आवर कॉनकेव कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव लेंस, राइट। सो एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है। अब आप देखोगे यहाँ पे बच्चों, तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो सरफेस होने वाले हैं हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे दो सरफेस दिख रहे हैं, एक ये वाला और यहाँ पे भी दो सरफेसेस है, ठीक है। तो देखो ये जो फर्स्ट सरफेस है, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इसे फर्स्ट सरफेस माना तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो राइट साइड में है, इसलिए मैंने इसे C1 लिया, मतलब इसका सेंटर इस तरफ है राइट साइड में C1, और इसका फोकस भी राइट साइड में होगा, दैट इज F1। तो F1 एंड C1 आर माय फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट कर्व। और जो सेकंड कर्व है ऐसा वाला, उसका सेंटर ऑफ फोकस इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट कर्व ये है, ये सेकंड कर्व है। फर्स्ट कर्व का सेंटर ऑफ फोकस यहाँ पर है, सेकंड का सेंटर ऑफ फोकस वहां पर है, तो इसलिए यहाँ पे C1 F1 और F2 C2 ले लिया मैंने। बट अगर आप जनरली बुक में देखोगे आपके, तो यहाँ पे C1 F1 और यहाँ पे F2 और C2 लिया हुआ है, मतलब इस साइड में सारे C1 F1 और इस साइड में सारे C2 F2, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और किसी किसी जगह पे आपके बुक में जो C2 है और जो C1 है, इनकी जगह पे 2F2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। 2F2 मतलब क्या, देखो ये F2 है, ठीक है, तो ये 2F2, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये 1F2 और ये C2 की जगह क्या लिखेंगे 2F2, ठीक है। तो ऐसे भी दिया हुआ है कहीं कहीं पे, बट ठीक है, अभी हमें उन सब चीजों से मतलब नहीं है, हम पहले अपने चीजें अंडरस्टैंड कर लेंगे। बेसिक पता आप तो कहीं पे कुछ भी टर्म लगाओ वो आप समझ सकते हो। ये देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, अब मैं इन्हें जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे टर्म्स क्या है एग्जैक्टली, इनके सारे डेफिनेशंस आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। आप सबको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, वहां पे तो सारे डेफिनेशंस बुक में दिए हुए हैं। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो C जो है, ये जो C है ना, C1 और C2, यहाँ पे ये हमारे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा हमारा जो स्पीयर बना है, जिस स्पीयर से हमारा ये लेंसेज बने हैं, उस स्पीयर के जो कर्व है उनके जो सेंटर्स है उन्हीं को हमने यहाँ पे कहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमने नाम लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाई आर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये सेंटर तक का डिस्टेंस। अच्छा ये जो ओ लिखा है ना मैंने, इसको हम बोलते हैं कहाँ क्या, ओके ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ माय लेंस। ओके, जैसे हमारा पोल था, है ना, स्फेरिकल मिरर में पोल था, जो कर्व का जो स्फेरिकल कर्व था उसका जो सेंटर था वो पोल था। जैसे हमने ऐसे लिया था ना, तो इसको हमने यहाँ पे पोल माना था, राइट। तो वैसे यहाँ पे इसके सेंटर को हम क्या मान रहे हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से C2 तक का जो डिस्टेंस होगा इसे हम यहाँ पे बोलेंगे R, विच इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर वो राइट साइड में है, मैंने इसे C2 लिया है, तो ये R2 हो जाएगा, इस साइड का R1 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, R, और वहां पे भी R। तो यहाँ पे C1 लिया है तो ये R1, वहां पे C2 लिया है तो R2, ठीक है। जो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उसके हिसाब से ये R को आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस, यस एवरीवन नो प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर। यस, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ माय लेंस, इज द सेंटर ऑफ माय लेंस। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर ऑल द रिफ्रैक्टेड रे विल मीट, जहां पे मेरे सारे रिफ्रैक्टेड रेज मीट होंगे, जैसा अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। इस केस में तो जहां पे हमारे सारे रिफ्रैक्टेड रेज मीट होंगे उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं प्रिंसिपल फोकस इज माई R बाई प्रिंसिपल फोकस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर का जो सेंटर होगा उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। देन फोकल लेंथ क्या है बच्चों, फोकल लेंथ हमारा ये होगा, राइट। फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ। यस, ओके, सो दिस वाज ऑल द टर्म रिलेटेड टू योर डायग्राम्स फॉर योर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज, ठीक है। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, ओके। अब इसके बाद आते हैं बच्चों यहाँ पे, देखो ये दो चीजें हमने यहाँ पे प्लॉट की है। अगेन दिस इज माय कॉन्वेक्स एंड दिस इज माय कॉनकेव लेंस, ओके। नाम लिख देते हैं इनका हम, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। अब आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे कुछ हमने रे डायग्राम से इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसा आपको पता था कि हमारे जो स्फेरिकल मिरर्स थे तो एक तो कन्वर्जिंग था और एक डाइवर्जिंग था, है ना। तो कॉनकेव वाला जो था वो कन्वर्जिंग था और जो कॉन्वेक्स वाला था वो डाइवर्जिंग था। मैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूँ। बट नाउ आई हैव द लेंसेस, राइट, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। इसे हम बाई कॉन्वेक्स भी बोलेंगे, इसे हम बाई कॉनकेव भी बोलेंगे, ठीक है। तो बाई कॉनकेव को शॉर्ट में हम कॉन्वेक्स भी बोल देते हैं, कॉनकेव भी बोल देते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये ही लेंस है, ठीक है। अदरवाइज आप बाय भी लगा सकते हो, तो इसे हम बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव भी बोल सकते हैं। यस, तो जब मैं बात करता हूं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की, तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों ये होता है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये होता है कन्वर्जिंग और कॉनकेव वाला होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। तो एक कन्वर्जिंग है और एक क्या है यहाँ पे डाइवर्जिंग है। अब ये कैसे हो रहा है वो देखते हैं। सी जितने भी ब्लू लाइंस है, ऑल द ब्लू लाइंस आर माई इंसिडेंट रे। ये सारे क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ब्लू वाले सारे क्या है, इंसिडेंट रे। और जितने भी रेड में है वो हमारे हैं रिफ्रैक्टेड रे। देखो अब मैं वर्ड रिफ्रैक्शन यूज कर रहा हूं, रिफ्रैक्टेड यूज कर रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोल रहा हूं, मैं रिफ्रैक्टेड रे बोल रहा हूं। तो रिफ्रैक्टेड का मतलब होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, ठीक है। बिकॉज ये लेंस जो है ये ट्रांसपेरेंट है, ग्लास के बने हुए हैं, तो ये जो लाइट है ये ग्लास से होते हुए आगे गई है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारा लाइट क्या हुआ है, रिफ्रैक्ट हुआ है, ठीक है। और हमने देखो रिफ्रैक्शन में पढ़ा भी था कि व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम,
सो लाइट विल चेंज इट्स पाथ, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ब्लू वाले स्ट्रेट जा रहे थे, बट रेड वाले ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, मतलब वो ब्लू वाले ही है जो आगे बढ़ रहे हैं, बट वो रिफ्रैक्ट होकर आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने अपना पाथ चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि सारे रिफ्रैक्टेड रे आर मीटिंग एट अ पॉइंट एफ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लॉज हैं रिफ्रैक्शन को लेकर, इन लेंसेज को लेकर, कि रेज कैसे ट्रैवल करेंगे तो कहां से कहां जाएंगे, वो भी हम देखेंगे इसके बाद। पर आप इतना अंडरस्टैंड करो कि कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज ऑल द रिफ्रैक्टेड रे विल मीट एट अ पॉइंट एफ, प्रिंसिपल फोकस। तो सारे प्रिंसिपल फोकस पे आके मीट होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कॉन्केव मिरर जो होता है, अब आप यहां पे देखोगे तो ये डाइवर्जिंग है, राइट। देखो ये रे ऐसे आई, इंसिडेंट रे ऐसे आई और ये ऐसे चले गया, बराबर। ये रे ऐसे आया और ये ऐसे चले गया, ये रे ऐसे आई, ये ऐसे चली गई, ये रे ऐसे आई और ये ऐसे चली गई। तो आप एरोस को देखो, राइट, ये रे सारे ऐसे जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो आप देखोगे ना तो ये डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब यहां से आ रहे हैं और ऐसे डाइवर्ज हो जा रहे हैं, बाहर ऐसे फैल जा रहे हैं। सो इस टाइप का जो कॉन्केव लेंस होता है ना, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। ये क्या करता है, लाइट को एक पॉइंट पे कॉन्केव कन्वर्ज करता है। जैसे देखो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं, देखो उसे हम कभी कभी, अगर आप लोगों ने किया होगा पता नहीं, हमने तो बहुत किया था। हमने पेपर ऐसे लेते थे, सनलाइट उस पर फॉल करते तो पेपर से उसमें ना थोड़े टाइम के बाद, मतलब ऑलमोस्ट इट टेक सम टाइम, बट वो उसमें आग लग जाती थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा पावर होता था कि वो सनलाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर देता था। तो ये वही है हमारे लेंसेज। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये डाइवर्ज कर देते हैं। बट अगर मैंने इनको बैक साइड में मैंने इनको जो है एक्सटेंड किया, ठीक है, तो इस रेस को अगर मैंने बैक साइड में एक्सटेंड किया, तो ये जो डॉटेड रेस देख रहे हो, ठीक है, डॉटेड से जो रेड कलर के बैक साइड में एक्सटेंड हुए, तो आप देखोगे कि ये सारे भी आपके फोकस पे ही मिलते हैं। ये सारे भी आगे क्या मिलते हैं, फोकस पे। ठीक है, मैं इनके फोकस को लेकर कुछ बोलना चाहूंगा, बट आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हमें यहाँ पे ना देखना है रे डायग्राम्स फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन को लेकर जो रे डायग्राम्स है उन्हें हमें स्टडी करना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मुझे फोकल लेंथ को लेकर कुछ बोलना है आपको, तो यस, वो अभी इसके बाद हम करेंगे वहां पे फोकल लेंथ को लेकर। ओके, अभी आप देखोगे तो रिफ्रैक्शन के लिए जब हम रे डायग्राम्स करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ रूल्स हैं जो पता होने चाहिए रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, जैसे हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस मिरर के लिए जो रूल्स पता किए थे, वैसे यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं फॉर रिफ्रैक्शन। अगर ये रूल्स हम समझ जाते हैं, फिर हमारे लिए जो है रे डायग्राम बहुत ही इजी हो जाएगा। या तो अब यहाँ पे आप देखते हो रूल्स फॉर रे डायग्राम बच्चों। तो देखो रूल्स जो है रे डायग्राम को लेकर के, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 रूल्स दिखाए हैं, आपके बुक में भी 3 रूल्स दिए हुए हैं। तो मैं एक एक करके रूल्स आपको बोलूंगा और फिर उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। या तो देखो सबसे पहला रूल ये है दैट इंसिडेंट रे शुड, if incident ray is parallel to principal axis, now everyone know what is principal axis, right? और ये मैंने कौन सा लेंस बनाया है? Yes बच्चों, this is my convex lens, ठीक है? So this is my convex lens. So if incident ray is parallel to principal axis, then the reflected ray will pass through focus. पहला रूल, yes, पहला रूल क्या था? If incident ray is parallel to principal axis, then the refracted ray, reflected नहीं, refracted, ठीक है, refracted ray will pass through focus. आपके बुक में गलत दिया हुआ है, आपके बुक में refracted की जगह reflected लिखा हुआ है, तो उसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। दूसरी बात करूंगा सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल ये है, if incident ray passes through focus, then the refracted ray will be parallel to principal axis, ठीक है। देखो ये दोनों एक दूसरे का जो वाइस वर्सा है। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है फोकस से पास होगा, और अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होता है तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। और सेकंड जो है, मतलब जो लास्ट हमारा है, इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ध्यान से सुनना, इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, then the refracted ray traces the same path without any deviation. ये सारे डेफिनेशंस है जो मैं बोल रहा हूँ। If incident ray passes through the optical center, then the refracted ray will move straight without any deviation. ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट जाएगा बिना किसी डिविएशन के। तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हो, तो यहाँ पे अगर आप ये ब्लैक वाली लाइन देख रहे हो जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, तो देखो ये स्ट्रेट जा रहा है ना, बाकी सारे देखो बेंड हो जा रहे हैं, पर ये स्ट्रेट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर ये मेरा इंसिडेंट रे है तो रिफ्रैक्टेड रे विल मूव स्ट्रेट,
यहाँ पे भी देखो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे विल मूव स्ट्रेट विदाउट एनी डिविएशन। तो अगर कोई एक इंसिडेंट लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो स्ट्रेट जाएगी, जरूरी नहीं है ऐसे ही जाना चाहिए, ठीक है, वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, राइट, वो हर डायरेक्शन में जा सकता है और वो स्ट्रेट जाएगा बिना किसी डिविएशन के। अब इनके फोकल लेंथ को लेके जो मुझे बोलना था वो इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप देखोगे बच्चों जो इमेज फॉर्मेशन होगा इन दोनों केसेस में, अब देखो यहाँ पे जो मुझे इमेज मिलेगा ना बच्चों, वो कहाँ पे मिलेगा, देखो जहां पे मेरे सारे रिफ्रैक्टेड रेज मीट होंगे वहीं पे हमें इमेज मिलेगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे सारे रिफ्रैक्टेड रेज हमारे कहाँ मीट होंगे, फोकस पे, राइट, एंड फोकस कहाँ पर है इसका, राइट साइड में, फोकस कहाँ है इसका, राइट साइड में। तो राइट साइड में हम डिस्टेंस क्या लेते हैं बच्चों, यस हम यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मेरा फोकल लेंथ हो जाएगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस, वो क्या हो जाएगा बच्चों, माय फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि मैं राइट साइड का डिस्टेंस लूंगा, ठीक है, ये वाला, तो राइट साइड का सारा डिस्टेंस जो है साइन कन्वेंशन के हिसाब से सारा पॉजिटिव होगा। इस केस में देखो, इस केस में राइट साइड में हमें कोई भी इमेज नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी रेज जो है ना डिविएट हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रहे हैं एक दूसरे से, मतलब दूर दूर चले जा रहे हैं, तो राइट साइड में मुझे कभी इमेज नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने उन रेज को बैक साइड एक्सटेंड किया तो सारे एक्सटेंड हो रहे हैं और कहां मीट हो रहे हैं, फोकस पे, मतलब मुझे इमेज कहां मिल रहा है, लेफ्ट साइड में। तो मेरा जो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, तो मेरा जो फोकल लेंथ होगा किस केस के लिए, कॉनकेव केस के लिए, वो क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि वो सारे लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, ठीक है। सो एनी डिस्टेंस टू लेफ्ट हैंड साइड इज टेकन एज नेगेटिव, एनी डिस्टेंस टू राइट हैंड साइड इज टेकन एज पॉजिटिव। यस, तो फोकल लेंथ ध्यान से सुनना, ये आपको फिलअप में एग्जाम में पूछते हैं, फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज डैश, तो क्या होगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस इज डैश व्हिच इज नेगेटिव। गुड, या सो दिस इज फॉर रूल्स फॉर द रे डायग्राम। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल्स जो है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएंगे, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम के साथ डेफिनेशन भी लिखना है, डेफिनेशन भी लिखना है डायग्राम। जिससे पहला क्या लिखोगे, मैं फटाफट बता देता हूं, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस, इफ इंसिडेंट रे passes through the focus then the refracted ray will be parallel to principal axis, and if incident ray passes through the optical center then the refracted ray will move straight without any deviation, ठीक है। तो ये 3 रूल्स जो है आपको लिखने हैं with definition and diagram for the 3 marks, okay। so this is what all about for the today's lecture। बाकी हम कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। तो इसके बाद जो है हम देखने वाले हैं लाइक हाउ इमेज इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनता है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट, तब तक के लिए बाय। एंड यस, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक द स्क्रीनशॉट।